Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today's topic, the next lecture, it is about mitosis and meiosis. Mitosis और meiosis में क्या डिफरेंस है इसको हम डिस्कस करेंगे. माइटोसिस जो है हमारे बॉडी के सारे सेल्स में होता है जिन्हें सोमैटिक सेल्स कहा जाता है. अदर देन जर्म सेल्स कहाँ होते हैं? हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में. जैसे कि एक फीमेल बॉडी में जो ओवरीज हैं उनमें जर्म सेल्स होते हैं जो एग्स बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. और जो मेल बॉडी है, टेस्टिस है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जहाँ स्पर्म्स बनते हैं. स्पर्म्स बनाने के लिए जर्म सेल्स रिस्पॉन्सिबल है. जर्म सेल्स में मियोसिस होता है. सोमैटिक बाकी बॉडी के सेल्स में माइटोसिस हो. एक फेस है माइटोसिस का, जबकि मियोसिस के 2 फेस हैं, 2 डिविजन्स होते हैं. पहले एक डॉटर पेरेंट सेल 2 सेल्स में डिवाइड होता है और वो 2 सेल्स फर्दर 2 सेल्स में डिवाइड होते हैं. इन द लास्ट ऑफ मियोसिस 4 डॉटर सेल्स बनते हैं. इन द लास्ट ऑफ माइटोसिस 2 डॉटर सेल्स बनते हैं. प्रोफेस इज़ शॉर्ट. इस माइटोसिस का प्रोफेस थोड़ा शॉर्ट है, कम टाइम ड्यूरेशन का है, जबकि मियोसिस का प्रोफेस थोड़ा लंबा है क्योंकि वहाँ पे क्रॉसिंग ओवर भी होती है. वहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के करीब आते हैं. एक जैसे दिखने वाले क्रोमोसोम एक दूसरे के करीब आएंगे, अपना एक सेगमेंट, अपना एक पार्ट एक दूसरे के साथ तब्दील करेंगे. उसमें टाइम लगता है, इसीलिए मियोसिस का प्रोफेस थोड़ा लंबा है. माइटोसिस में नो क्रॉसिंग ओवर, कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं है. मियोसिस में होमोलोगस क्रोमोसोम, एक जैसे दिखने वाले क्रोमोसोम एक जैसे क्रोमोसोम अपना एक पार्ट तब्दील करते हैं जिसे क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है. वो सिर्फ मियोसिस 1 में होता है. सेंट्रोमेयर्स डिवाइड इन मेटाफेज. सेंट्रोमेयर डू नॉट डिवाइड. मियोसिस 1 में जबकि होमोलोगस क्रोमोसोम्स अलग हो रहे होते हैं तो सेंट्रोमेयर बीच में से अलग नहीं होता. हाँ, जब मियोसिस 2 होता है उसमें सेंट्रोमेयर जो सिस्टर क्रोमेटिड जहाँ पे एक पॉइंट पे अटैच है एक दूसरे के साथ, वो पॉइंट अलग हो जाता है. सेंट्रोमेयर ब्रेक होता है, बीच में से टूटता है इन मियोसिस 2, नॉट इन मियोसिस 1 जिसमें होमोलोगस पेयर अलग हो रहे होते हैं. नो पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम. माइटोसिस में एक जैसे दिखने वाले क्रोमोसोम एक दूसरे के करीब नहीं आते. मियोसिस में होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर बनाते हैं. एक जैसे क्रोमोसोम्स जो इसके साइज, शेप, स्ट्रक्चर एक जैसा है वो एक दूसरे के करीब आते हैं मियोसिस 1 में, एंड दैट इज़ कॉल्ड होमोलोगस पेयरिंग. 2n माइटोसिस में डॉटर सेल बी डिप्लॉयड होते हैं. उनका क्रोमोसोमल नंबर, अगर पेरेंट में क्रोमोसोमल नंबर 46 है तो पेरेंट सेल डिवाइड होकर 2 सेल्स बनाता है. डॉटर सेल्स, उनमें क्रोमोसोमल नंबर 46 ही होते हैं क्योंकि वो अपनी एग्जैक्ट कॉपी जो कि एस फेस में, सिंथेटिक फेस में बना था वो सिर्फ अलग कर रहे हैं. जबकि मियोसिस में क्या होता है, पहले होमोलोगस क्रोमोसोम्स अलग होते हैं. एक जैसे दिखने वाले क्रोमोसोम जो पेयर है, जोड़ी है, वो एक दूसरे से अलग होती है, जिसके वजह से मियोसिस 1 के एंड में एक डॉटर सेल में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं और दूसरे डॉटर सेल में भी 23 होते हैं. क्रोमोसोमल नंबर हाफ हो जाता है. जो पेयर है उसका एक सेट एक सेल में होता है डॉटर सेल में, और पेयर का दूसरा पार्ट मेंबर जो है दूसरे सेल में होता है, जिससे कहा जाता है एप्लॉइड. जब क्रोमोसोमल नंबर हाफ हो जाता है उसमें उस सेल को एप्लॉइड कहा जाता है. 2 डॉटर सेल्स बनते हैं माइटोसिस के एंड में, जबकि मियोसिस के एंड में 4 डॉटर सेल्स बनते हैं. ठीक है, 4 सेल्स बनते हैं. सिमिलर डॉटर सेल्स आर डिफरेंट. यहाँ पे जो डॉटर सेल्स हैं वो बिल्कुल अपने पेरेंट सेल जैसे हैं. जो नए सेल्स बने हैं वो बिल्कुल पुराने सेल जैसे हैं. मियोसिस के एंड में जो सेल्स बने हैं वो पेरेंट से थोड़े मुख्तलिफ हैं बिकॉज क्रॉसिंग ओवर भी हुई है और 23 क्रोमोसोम्स हैं. सिर्फ क्रोमोसोमल नंबर हाफ भी हो चुका है. ये देखें माइटोसिस जिसमें सिर्फ एक सेल डिवीजन है, एक साइकिल है. इंटरफेस, मेटाफेस, एनाफेस, इंटरफेस. देन ये देखें, ये यहाँ पे हमारे पास ये इंटरफेस है. देन इट कम्स इंटरफेस के बाद प्रोफेस के पास हमारे पास आ जाएगा मेटाफेस के बाद एनाफेस के बाद टीलोफेस, और टीलोफेस के एंड में 2 डॉटर सेल्स. दिस इज़ माइटोसिस. अगर मियोसिस को देखा जाए तो मियोसिस 1 जिसमें इंटरफेस,
फिर जिसमें सिस्टर जब क्रोमोसोम अपनी एग्जैक्ट कॉपी बनाता है, जैसे सिस्टर क्रोमेटिड कहा जाता है, दैट इज़ कम इंटरफेस विद प्रोफेस में एक जैसे दिखने वाले होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के करीब आते हैं, अपना सेगमेंट एक्सचेंज करते हैं। देन इन प्रोफेस 1, फिर प्रोफेस मेटाफेस 1 में ये होमोलोगस क्रोमोसोम इक्वेटर पे अरेंज होते हैं। फिर एनाफेस में होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। टीलोफेस में वो दोनों जो ऑपोजिट पोल्स पे क्रोमोसोम हैं उनकी इर्द गिर्द एनवेलप बन जाता है और 2 सेल्स अलग हो जाते हैं। फिर इन सेल्स में फिर से डिवीजन हो जाएगी और इनके सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग हो जाएंगे। अब ये सिस्टर क्रोमेटिड जो है, जो एग्जैक्ट कॉपी है क्रोमोसोम्स की, वो क्रोमोसोम्स सारे जो हैं इक्वेटर पे अरेंज हो जाएंगे इन मेटाफेस 2। एनाफेस में प्रोफेस 2 में जो है न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपेयर हो जाएगा, सेंट्रियोल डिवाइड हो जाएंगे, सेंट्रियोल स्पिंडल फाइबर्स बनाएंगे। फिर प्रोफेस मेटाफेस 2 में ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये इक्वेटर पे अरेंज हो जाएंगे, स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम्स के साथ काइनेटोकोर पे अटैच्ड हैं। और फिर एनाफेस में ये सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग होंगे, जो डीएनए की एग्जैक्ट कॉपी जो एस फेस में बनी थी वो अलग हो जाएगी। और फिर जो है ना ये सेल्स फर्दर 2-2 सेल्स में डिवाइड हो जाएंगे। तो इस तरह हर एक सेल जब डिवाइड हुआ इनटू 2 डॉटर सेल्स, तो इन द लास्ट ऑफ मियोसिस 4 डॉटर सेल्स बने और हर एक डॉटर सेल में अब 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, बिकॉज पहले ही ऑफ हो गया था क्रोमोसोमल नंबर। अब मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में कोई इंटरफेस नहीं है, लेकिन एक मियोसिस और दूसरे मियोसिस के बीच में एक इंटरफेस आता है, ठीक है। क्योंकि इंटरफेस में क्या होता है कि सेल अपना साइज में ग्रो हो जाता है, सेल साइज में ग्रो हो जाता है, उसके सेल ऑर्गेनल्स डबल हो जाते हैं और उसके बाद सेल ऑर्गेनल्स डबल होते हैं, स्पिंडल फाइबर्स फॉर्मेशन होती है, सब कुछ होता है। लेकिन सिंथेटिक फेस में, एस फेस में जो क्रोमोसोम है वो अपनी एग्जैक्ट कॉपी बनाता है, सिस्टर क्रोमेटिड बनाता है। वो एक दफ़ा होता है, सिस्टर क्रोमेटिड एक दफ़ा बनता है। होमोलोगस क्रोमोसोम्स के अलग होने के बाद मियोसिस 1 के बाद फिर से एस फेस नहीं होता, फिर एक और एग्जैक्ट कॉपी नहीं बनती, बल्कि वही एग्जैक्ट कॉपी मियोसिस 2 में अलग हो जाती है। इस तरह इन द लास्ट ऑफ मियोसिस 4 डॉटर सेल्स बनते हैं और चारों डॉटर सेल्स के पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। देन कम्स, ये देखिए इसमें दिस इज़ 1 सिंगल क्रोमोसोम। जब ये अपनी एग्जैक्ट कॉपी बनाता है और ये सेंट्रोमेयर में एग्जैक्ट कॉपी उसके साथ अटैच हो जाता है, ये जो बीच में सेंटर पॉइंट है यहाँ पे एग्जैक्ट कॉपी अपने साथ अटैच रखता है, एस फेस में एग्जैक्ट कॉपी बनाता है। और जब एग्जैक्ट कॉपी बन जाती है, दैट कॉपी ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड सिस्टर क्रोमेटिड। ये जो है ना मियोसिस 2 में और माइटोसिस में अलग हो जाता है सिस्टर क्रोमेटिड। This is 1 single chromosome and this is another single chromosome। ये दोनों एक जैसे दिखते हैं, इसीलिए ये होमोलोगस पेयर्स हैं। ये भी एस फेस में अपनी एग्जैक्ट कॉपी बनाएगा, वो दूसरा उसका होमोलोगस पेयर भी अपनी एग्जैक्ट कॉपी बनाएगा। तो ये जो चारों हैं ये होमोलोगस पेयर्स हैं, ये होमोलोगस पेयर्स हैं, और ये इस होमोलोगस पेयर का सिस्टर क्रोमेटिड है, वो उस होमोलोगस क्रोमोसोम का सिस्टर क्रोमेटिड है। ये जब इस तरह मौजूद होते हैं इसको टेट्रायड मीन्स 4 कॉपीज ऑफ डीएनए भी कहा जाता है और इनको बाइवैलेंट भी कहा जाता है। और ये जो 2 क्रोमोसोम्स जो बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, जब एक दूसरे के करीब आ जाते हैं इसे प्रोसेस को साइनेप्सिस कहा जाता है। और जो वो आपस में एक सेगमेंट एक्सचेंज करते हैं, अपना एक पार्ट तब्दील करते हैं, उसे क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है। Necrosis and apoptosis. Now we will be discussing about what is necrosis and what is apoptosis. Apoptosis and necrosis. What is necrosis? Unprogrammed cell death. ठीक है, जब एक किसी सेल की डेथ हो जाए, बॉडी की किसी सेल की डेथ हो जाए और जो प्रोग्राम्ड नहीं है, जो प्लान्ड नहीं है, जिसके जो डिसाइडेड नहीं है, एमरजेंसी सिचुएशन में कैंसर के वजह से, किसी इंजरी चोट लगने की वजह से, या फिर किसी इन्फेक्शन की वजह से कोई जर्म अंदर एंटर हो गया है जिसकी वजह से एक सेल की डेथ हो जाती है, उसे नेक्रोसिस कहा जाता है।
और ये हमेशा प्री मेच्योर सेल की भी हो सकती है डेथ, अभी तक सेल फुली ग्रो नहीं हुआ और उसकी डेथ हो जाती है बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन, बिकॉज ऑफ ट्रॉमा, बिकॉज ऑफ एनी इंजरी, बिकॉज ऑफ कैंसर। जबकि प्रोग्राम सेल डेथ में ऐसा नहीं होता। जब सेल अपना टाइम पीरियड पूरा कर लेता है, फुली ग्रो हो जाता है, अपना सारा काम कर लेता है, तो एक टाइम पीरियड आता है कि जिसमें सेल की डेथ हो जाती है। उस प्रोग्राम सेल डेथ में, जिसमें सेल बॉडी डिसाइड करती है कि इस टाइम कब और कैसे सेल की डेथ होगी, उसे कहा जाता है एपोप्टोसिस, और ये नेचुरल है। और एक सेल, जैसे कि हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं, वो 120 डेज़ के बाद उनकी डेथ हो जाती है। तो जब नेचुरल डेथ होती है, टाइम पर जब डेथ होती है, उसे एपोप्टोसिस कहा जाता है। अननेचुरल डेथ होती है जब सेल पूरा फुली ग्रो करने से पहले, अपना काम करने से पहले डेथ हो जाती है बिकॉज ऑफ एनी इंजरी, बिकॉज ऑफ कैंसर, बिकॉज ऑफ ट्रॉमा, बिकॉज ऑफ एनी इन्फेक्शन। कोई बीमारी की वजह से जब सेल की डेथ हो जाती है, कैंसर की वजह से, कोई चोट लगने की वजह से कुछ सेल्स की डेथ हो जाती है, उसे नेक्रोसिस कहा जाता है। और ऑक्सीजन की कमी की वजह से भी, जब हर एक सेल को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलता, जिस कंडीशन को हाइपोक्सिया कहा जाता है, हाइपोक्सिया के केस में भी सेल की डेथ हो जाती है जब सेल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलता। तो उस किस्म की डेथ को भी नेक्रोसिस कहा जाता है। लाइसोसोमल एंजाइम्स, जो लाइसोसोम्स हैं वो अपने एंजाइम्स बाहर रिलीज़ करता है, जिसमें एंजाइम्स पूरे सेल की ब्रेक डाउन करता है और सेल की डेथ हो जाती है। जबकि एक नेचुरल सेल डेथ होती है, उसमें सेल श्रिंक हो जाता है साइज़ में, और जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी आउटग्रोथ्स बाहर की तरफ वो बढ़ जाता है सेल मेम्ब्रेन, जिसे ब्लब्स कहा जाता है। और जब ये ब्लब्स जो है ना एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं, एक सेल के छोटे छोटे पार्ट्स बन जाते हैं, उसे अपोटिक बॉडीज़ कहा जाता है। फिर उन अपोटिक बॉडीज़ जो सेल के छोटे छोटे साइज़ हैं, छोटे छोटे साइज पीसेस में कन्वर्ट हो चुका होता है सेल, उसे अपोटिक बॉडीज़ कहा जाता है। उन हेपोटिक बॉडीज़ को वाइट ब्लड सेल्स इनगल्फ कर देते हैं, अपने अंदर लेकर जाते हैं, और फिर वहाँ पे उसको की ब्रेक डाउन की जाती है। फैगोसाइटोसिस कहा जाता है जब एक सेल इन छोटे छोटे हेपोटिक सेल्स को इनगल्फ कर देते हैं, अपने अंदर लेकर जाते हैं, और उनकी वाइट ब्लड सेल उस अंदर उनकी ब्रेक डाउन करता है, इसे फैगोसाइटोसिस कहा जाता है। और हेपोप्टोसिस एक नेचुरल प्रोसेस है। अक्सर जो है सेल अपना टाइम पीरियड गुजारने के बाद उनकी डेथ हो जाती है। जैसे हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं, आफ्टर 120 डेज़ उनकी डेथ हो जाती है। नेक्रोसिस एक अनप्रोग्राम्ड सेल डेथ है, किसी इंजरी, इन्फेक्शन, कैंसर वगैरह की वजह से ये हो सकता है। ये यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हैं कि नॉर्मल सेल है। अगर हेपोप्टोसिस होगा, नॉर्मल सेल डेथ होगी, एक सेल अपने साइज में पहले श्रिंक हो जाएगा, उसके इंटरनल सेल ऑर्गेनल्स डिसअपेयर हो जाएंगे, वो टूटेंगे, फिर वो सेल डिसअपेयर होगा, सेल की मेम्ब्रेन में से छोटे छोटे पार्ट्स अलग होना शुरू हो जाएंगे, जिसे हेपोटिक बॉडीज़ कहा जाता है। फिर इन हेपोटिक बॉडीज़ को दूसरा वाइट ब्लड सेल्स इनगल्फ कर लेगा, अंदर लेकर जाएगा, और इन सेल्स की डेथ हो जाएगी। और ये कोई इन्फ्लेमेशन कॉज नहीं करेगा, हमारी बॉडी में कोई भी पस वगैरह नहीं बनेगा, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस के थ्रू सेल की डेथ हो रही है। अगर सेल की डेथ नेक्रोसिस की वजह से होती है, कोई कैंसर, किसी इन्फेक्शन, किसी जंप की वजह से, तो उसमें क्या होगा कि ये सेल बर्स्ट हो जाता है, सेल के सारे सेल ऑर्गेनल पार्ट्स जो है ना स्प्रेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से पस बनता है। अक्सर जब चोट लगती है किसी एरिया में आपको इन्फेक्शन की वजह से, तो पस बनता है, बहुत सारी सेल्स की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, आपके बॉडी का कोई पार्ट उभर जाता है, आउट ग्रोथ हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से कैंसर में अक्सर आउट ग्रोथ्स बनते हैं बॉडी के मुख्तलिफ़ हिस्सों में, सेल्स का एक्स्ट्रा मास बन जाता है, और अक्सर उन प्रीमेच्योर सेल्स में डेथ भी हो जाती है। तो इस तरह के अननेचुरल सेल डेथ में हमेशा इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जबकि एक प्रोसेस सेल डेथ में ऐसा नहीं होता। Now we will be studying the difference between necrosis, apoptosis और सेल साइकिल। नेक्रोसिस में भी एक सेल जो है ना छोटे छोटे हिस्सों में तब्दील हो जाता है। एपोप्टोसिस में भी एक सेल जो है ना अपने छोटे छोटे पार्ट्स में तब्दील हो जाता है साइज। और सेल साइकिल में क्या होता है, एक सेल 2 सेल में डिवाइड हो जाता है, या एक सेल मियोसिस में 4 सेल्स में डिवाइड हो जाता है। इट इज़ फेनोमिना ऑफ अनप्रोग्राम सेल डेथ। नेक्रोसिस में जब अनप्रोग्राम अननेचुरल सेल डेथ है। एपोप्टोसिस एक प्रोग्राम्ड, जिसमें बॉडी को पता है कि किस सेल ने कब, किस वक्त और कैसे ख़त्म होना है, उसको एपोप्टोसिस कहा जाता है। और सेल साइकिल एक ऐसा
प्रोग्राम है, एक ऐसा मैकेनिज़्म है जिसमें सेल डिवाइड होते हैं और नए सेल बनते हैं। और नए सेल माइटोसिस के ज़रिए भी बनते हैं और मियोसिस के ज़रिए भी बनते हैं। दिस प्रोसीजर ऑफ द सेल डेथ इज़ कॉज्ड ड्यू टू स्ट्रेस कंडीशन, इंजरी, कैंसर, टॉक्सिक। इसमें सेल डेथ जो है ना किसी भी इंजरी की वजह से हो सकती है, कैंसर वगैरह की वजह से हो सकती है। इंजरी जब चोट लगती है तब भी बहुत सारे सेल्स की डेथ हो जाती है। इट इज़ नॉर्मल प्रोसेस, जब एक सेल अपना टाइम पीरियड गुजार देता है तो वो उसकी डेथ हो जाती है। और सेल साइकिल इज़ ऑल्सो अ नॉर्मल प्रोसेस जिसमें एक सेल डिवाइड हो जाता है 2 नए डॉटर सेल्स में, या मियोसिस में जर्म सेल्स में एक सेल 4 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है। द न्यूक्लियस लॉसेस इन दिस प्रोसेस, ठीक है। नेक्रोसिस में न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाता है, ख़त्म हो जाता है सेल का। द कैरेक्टरिस्टिक न्यूक्लियर चेंजेस अकर इन द प्रोसेस, इसमें भी आस्ता आस्ता उसका न्यूक्लियर एनवेलप, फिर न्यूक्लियर क्रोमोसोम्स वगैरह ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं, डिसअपियर होना शुरू हो जाते हैं। और सेल साइकिल में क्या होता है, न्यू न्यूक्लाई आर फॉर्म्ड, क्रोमोसोमल नंबर डबल हो जाता है सिंथेटिक फेस में, और नए न्यूक्लियस भी बनते हैं सेल साइकिल में। इसमें नेक्रोसिस में सेलुलर स्वेलिंग अकर्स इन दिस प्रोसेस, स्वेलिंग हो जाती है मुख्तलिफ की बॉडी के पार्ट्स में। जब नेक्रोसिस होता है वो पार्ट स्वेल हो जाता है, जिस एरिया में चोट लगी होती है, जिस एरिया में कैंसर है, वो पार्ट आपका स्वेल हो जाता है। जबकि ऐसा कुछ नहीं होता, सेल श्रिंक हो जाता है और वो खुद ब खुद ख़त्म होना शुरू हो जाता है एपोप्टोसिस में। और सेल साइकिल में क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक सेलुलर चेंजेस अकर इन दिस प्रोसेस। आस्ता आस्ता सेल साइकिल में एनाफेज में तब्दीलियाँ, सबसे पहले प्रोफेज में कुछ चेंजेस आते हैं, फिर मेटाफेज में, फिर एनाफेज में, फिर टीलोफेज में, फिर साइटोकाइनेसिस में, और इस तरह होते होते एक सेल 2 सेल्स में डिवाइड हो जाता है। इट इज़ एन अनयूजुअल एंड अननेचुरल प्रोसेस। नेक्रोसिस बिल्कुल अननेचुरल प्रोसेस है, कुदरती प्रोसेस नहीं है, अचानक से किसी इंजरी या कैंसर की वजह से हो सकती है। एपोप्टोसिस एक नेचुरल प्रोसेस है और सेल साइकिल भी एक नेचुरल प्रोसेस है। इट इज़ एन इरेगुलर प्रोसेस, कोई प्रॉपर स्टेप्स नहीं है, नेक्रोसिस के एकदम से हो जाता है। और न्यूक्लियस ब्रेक्स एंड इरेगुलर बॉडीज़ आर फॉर्म्ड कॉल्ड ब्लब्स, और इसमें रेगुलर स्टेप वाइज होता है। सबसे पहले न्यूक्लियस डिसअपियर होता है, फिर सेल मेम्ब्रेन उभर जाता है बाहर की तरफ, जिसे बल्ब्स कहा जाता है। वो बल्ब्स सेल मेम्ब्रेन एक दूसरे के पार्ट्स एक दूसरे से जब अलग हो जाते हैं, एपोटिक बॉडीज़ बनते हैं। वो एपोटिक बॉडीज़ जो है ना, फिर उनको इनगल्फ किया जाता है, दूसरा वाइट ब्लड सेल उसको अपने अंदर लेकर जाता है और उन छोटे छोटे सेल के पार्ट्स को ख़त्म कर देता है। तो सारा स्टेप वाइज हो रहा होता है, प्रोसेस में हो रहा होता है। इसी तरह सेल साइकिल है, सेल की डिवीजन है, वो भी स्टेप वाइज होता है, एक प्रोसेस के ज़रिए होता है। अफेक्टेड सेल्स रैप्चर ड्यू टू स्वेलिंग एंड अफेक्ट अदर सेल्स। नेक्रोसिस जब एक सेल बस्ट हो जाता है, उसके एंजाइम बाहर रिलीज़ हो जाते हैं, तो वो आसपास के सेल्स को भी नुकसान पहुंचाता है। जबकि एपोप्टोसिस में ऐसा नहीं होता और ना ही सेल साइकिल में ऐसा होता है। लाइसोसोमल एंजाइम्स आर इन्वॉल्व इन दिस ब्रेक डाउन, यहाँ पे लाइसोसोमल एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं। नो नीड ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम, यहाँ पे लाइसोसोमल एंजाइम्स सेल को ब्रेक नहीं कर रहे होते, सेल छोटे छोटे हिस्सों में तब्दील हो जाता है, एपोटिक बॉडीज़ बनते हैं, उन एपोटिक बॉडीज़ को दूसरे वाइट ब्लड सेल्स अपने अंदर लेकर जाते हैं, इनगल्फ कर देते हैं, फैगोसाइटोसिस होता है और उस ज़रिए फिर एक सेल को ख़त्म किया जाता है। और सेल साइकिल में न्यू सेल्स बनते हैं और लाइसोसोमल एंजाइम की ज़रूरत नहीं पड़ती सेल साइकिल में। So that was the end of the lecture. I hope it was clear to you. Thank you so much.